ठीक है ना? ओ महारानी, तैयार हो गई हो तो चलो, फिल्म देखने जा रहा हूं। फिल्म की हीरोइन तुम नहीं हो, जल्दी आओ। अरे हद है भाई, अभी तक तैयार नहीं हुई? कल की शिक्षा भूल गई या फिर आए ज्ञान देने? आखिरी बार बोल रहे हैं, सजावट पूरी हुई कि नहीं हुई, या हम आए सजाने? आखिर कब तक कोई इंसान अपने जख्मों को छिपाए, चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लिए एक सुखी जीवन जीने का दिखावा कर सकता है? किसने दिए इस औरत को ये जख्म? और ये औरत खामोश क्यों थी? क्यों ये अपनी परेशानियां अपने परिवार को भी बयान नहीं कर पा रही थी? इस औरत की खामोशी के पीछे एक बेहद खौफनाक सच छिपा था। आइए देखते हैं। यार ये लोग शाम को मीटिंग रखते क्यों? ले बेटा। थैंक्स माँ, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? पर्स रह गया जतिन, माँ। पर्स है ना? ये लीजिए पर्स। माय डियर भाई, चल माँ, बाय बाय। अब क्या हो? घड़ी। ये लीजिए आपकी घड़ी। क्या बात है, बड़ी आइडियल फैमिली की तरह बिहेव हो रहा है तो। अच्छा है, खुश रहोगे मेरे साथ। आते हैं। बाय बेटा, बाय। ध्यान से जाना। चो मम्मा, कुछ तो बच गए। अरे क्या हुआ भाई, इतना क्यों डर गए? जतिन, तुम तो चले गए थे। अरे गर्मी इतनी है बाहर, डिओड्रेंट तो लगा लूं। अरे जतिन, जतिन, वो सफाई के वक्त मेरे हाथ से गिर गई थी। शर्ट देखी नहीं थी मैंने। दाग निकल जाएगा। निकल जाएगा बेटा। बबलू कहाँ है? बबलू पढ़ाई कर। हाँ, पढ़ाई कर रहा है वो। सुनिए, पढ़ाई कर रहा है जतिन। सुन ना, सुन जतिन, जतिन मेरी बात सुन। जतिन बेटा, इसका दाग निकल जाएगा बेटा। वो पढ़ रहा है, उसे पढ़ने दे। जतिन, जतिन सुनिए ना, जतिन मेरी बात सुन बेटा। जतिन प्लीज। ये इंक तुमने गिराया शर्ट पर? क्वेश्चन किसने पूछा है? पापा ने ना? पापा को जवाब दो। झूठ पसंद नहीं है ना पापा को? तुमने गिराया ना? ये सीख रहा है हमारा बच्चा अपने घर में आप लोगों से। गलती की है तो सजा मिलेगी। आ जाओ बेटा, इधर आओ। देखो बेटा, गलती करो तो सजा मिलनी चाहिए ना बेटा। तुमने गलती की, छोटी सी सजा। छोटा बच्चा है, सजा क्यों दे रहा है उसे? नमक कटपा लेकर आओ किचन से। क्या? एक बार में सुनाई नहीं देता? मैंने कहा किचन से नमक का डिब्बा लेकर आओ। लेकिन तुरंत तुरंत।
जा जल्दी। जतिन बेटा। छोटा बच्चा है। माँ, अगर अभी सीख नहीं दी तो आगे चल के हमारा ही बुढ़ापा खराब होगा। बेटा एक काम करो, पैंट को फोल्ड करो ऊपर तक 3 फोल्ड में। क्या कर? अच्छा रुक जा, पापा सपोर्ट करते हैं, पापा बहुत प्यार करते हैं ना बेटे को। जतिन क्या करने वाला है तू? कुछ नहीं होगा बेटा ना, याद रहेगा बस। बताओ। नमक का डिब्बा दो। और टाइम लेने लगी हो आजकल हर चीज में। जतिन छोड़ दे बेटा, छोड़। ऐसा मत कीजिए ना प्लीज। बेटा थोड़ा पीछे हो। शाबाश, थोड़ा और पीछे। बेटा घुटने के बल पर इस पर बैठो और दोनों हाथों पर। बेटा तेरा ही बच्चा है, क्यों इतनी बड़ी सजा दे रहा है उसे? माँ, ऐसे बच्चे अच्छे से आज्ञाकारी बनते हैं, जैसे आपकी बहू को बनाया ना। अपने आप पैदा नहीं होते बच्चे ऐसे। तुम्हें पता है मंत्री जी मेरे काम से इतना अधिक खुश हैं, बस एक बार ये प्रोजेक्ट अच्छे से सबमिट हो जाए, माला माल हो जाएंगे हम लोग। सोच रहा हूँ किसी दिन मंत्री जी को घर पे बुला लूं डिनर पे, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। क्या? गाजर का हलवा। क्या बात है, बिल्कुल मेरे पसंद की चीज। और गाजर का हलवा तो तुम्हारे हाथ का हम कभी मिस नहीं कर सकते है? क्या स्वाद है इसका, और तुमसे बेटर कोई नहीं बना सकता, कभी नहीं। खुद भी टेस्ट करो। है ना लाजवाब? थैंक यू सो मच। कुछ कहना था आपसे। बोलो। बबलू तो बच्चा है ना, और बच्चे ही तो गलती करते हैं, उसे इस तरह से सजा देना। तुम तो बड़ी हो ना, समझा सकती थी ना तुम उसको। अगर आज सबक ना सिखाया तो बड़े होकर सिर्फ आवारागर्दी करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इतना बेहतरीन हलवा खिलाया तुमने गाजर का, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी अपनी लवली वाइफ को शानदार चीज खिलाएं। डिसाइड करते हैं कि हम अपनी स्वीट हार्ट को क्या खिलाएंगे। आई आओ ना, बहुत टेस्टी होगा जो भी होगा। आ जाओ आओ। इतना क्यों डर रही हो? तुम्हें गैस पे भून के नहीं खा जाएंगे, पता है तुम्हारे। तुमने इतना टेस्टी हलवा खिलाया तो हमारा फर्ज है कुछ खिलाएं तुम्हें। क्या खाओगी? आइसक्रीम? नहीं, कोई बात नहीं। लड्डू, पर ये मैं तो मेरे लिए होंगे ना। चलो ये भी रहने दो। एग, दही, बटर, कोल्ड ड्रिंक्स, और क्या है? अरे ये क्या है? हरी मिर्च, लेकिन इसका क्या करें? चलो इसी से कुछ करते हैं। आओ। नहीं टेंशन नहीं लो। आओ अच्छे से आओ, जल्दी आओ जल्दी। आओ तो खाएंगे नहीं भाई तुम्हें। आ जाओ बैठो। मीठा मीठा खिलाकर तीखा तीखा सुनाती हो, इसलिए आज हमने फैसला किया है कि तुम्हें तीखा खिलाकर मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन मैंने क्या किया है? क्या किया? गलतियां की हैं तुमने शादू। पहली गलती बबलू की गलती छुपाना, और दूसरी गलती मुझे गलत साबित करना। उसकी सजा तो मिलेगी। आओ। मैं नहीं खा सकती, प्लीज। आओ।
पूरा डिब्बा तुम्हारा, खाओ। एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को इस कदर डरा धमका कर रखा हुआ था कि घर के लोग उसकी परछाई तक से कांप उठते थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ इसी घर की है, ऐसा सोचने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि जतिन जैसे राक्षस हमारे देश के कोने कोने में छिपे बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि अपनी बीवी, अपने बच्चों को दबा कर रखना, उनके साथ बदसलूकी करना, उन्हें मारना पीटना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और यहाँ तो आलम यह था कि जतिन की माँ भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकती थी, लेकिन किसी ना किसी को तो इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आखिर चुप रहकर इन लोगों को हासिल क्या होगा? उल्टे इनकी खामोशी जतिन की हिम्मत को और बढ़ावा दे रही थी। सोचकर भी डर लगता है कि इस तरह का इंसान किस हद तक जा सकता है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? भैया ने फिर से कुछ किया क्या? नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आता, आप इतना सहती क्यों? मैं आपकी जगह होती ना तो भैया की बैंड बजा देती। अच्छा, बहन बजा देती। और नहीं तो क्या? भैया के सामने तो जबान ही नहीं खुलती है, और हमारे सामने? अरे भाभी वो तो मैं बस रुको मैं देखती हूँ। क्या बातें हो रही थी ननन भाभी में? माँ, आपने चाय क्यों बनाई? मैं बना लेती ना। अरे कभी कभी मुझे भी काम करने दिया कर बहू, वैसे मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा छोड़, बैठ। अरे बैठ ना, देख तो सही मैंने चाय कैसे बनाई है। बैठ, चाय पीकर बता मैंने कैसी बनाई। बहुत अच्छी चाय बनी है। फिर मैंने कहा था ना। अरे इसको क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? आपको पता है यूएस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया। क्या? हाँ, और फुल स्कॉलरशिप के साथ। दिखा दिखा। अरे अब रोज रोज की झिकझिक से मैं दूर चली जाऊंगी। लेकिन तूने अप्लाई कब किया? तूने कुछ बताया भी नहीं। भाभी वो कहते हैं ना, पहले बताने से बैड लक होता है, इसीलिए। वो तो ठीक है, हमें नहीं बताया, पर जतिन को बताया। देविका! देविका! सुनिए, देविका! प्लीज उसे कुछ मत कहिए। मैंने उसे बताने से मना किया था, उसकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। घर के मामले में कुछ ज्यादा टकराने लगी तू है? नहीं वो मैंने पता ना बैड लक होता है। अब कौन सा गुड लक हो गया बेवकूफ? कहाँ देविका? कहाँ है देविका? सुनिए कुछ मत कहिए। देविका! सुनिए प्लीज उसे कुछ मत कहिए। बहुत खुश है वो आज। प्लीज विदेश जाने की तैयारियां, वो भी बिना मुझसे पूछे? नहीं भैया, वो मैं बस। क्या मैं भैया वो बस? एक बात बता देविका, पढ़ाई में तो तू बचपन से ढक्कन थी। क्या सही कह रहा हूँ? फिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो तूने विदेश का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया? कोई रिश्वत, लेन देन? या कुछ और पैसे? जतिन, क्या माँ? भाई हूँ, बात करने का भी हक नहीं? हाँ तो बहन जी, मेरे जैसा बनना है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल इंजीनियर। 20 साल में भी नहीं बन पाओगे। मुझे आपके जैसा बनने का कोई शौक नहीं। मेरा जैसा बनने का शौक भी नहीं। बनो बड़ा आदमी,
मेरी पूरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तुम इस खुशी को एंजॉय करने के लिए एक सक्सेस पार्टी रखते हैं अपने घर में। मंत्री जी को बुलाते हैं कल। क्यों देविका? सही रहेगा ना बेटा? देविका की सक्सेस को सक्सेस पार्टी के जरिए ठीक रहेगा ना शालू जी? हे भगवान, क्या हाल बना के रखा है तूने। और ये क्या है? गरम कपड़े तो है ही नहीं। देबू तो यूएसए जा रही है, अफ्रीका नहीं जा रही है। अरे भाभी मेरे पास तो गर्म कपड़े ही नहीं है। तू एक काम ढंग से नहीं कर सकती है? हाँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या करेगी तू मेरे बिना, कैसे रहेगी अकेली। अरे भाभी तब की तब देखी जाएगी, अभी तो तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। और एक बार जॉब लग गई ना तो मैं माँ को बुला लूंगी और तुम भी आ जाना माँ के साथ। अच्छा, तो ये घर कौन संभालेगा? और अब तो ये घर ही मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ ही मुझे जीना है और यहाँ ही मुझे। भाभी मुझे ये नहीं समझ में आता आप इतना सहती क्यों है। और भैया को मैं बचपन से जानती हूँ, वो ऐसे ही है। जैसे भी है, पति है मेरा। और मेरी एक सास है जो कि अपनी दवाई लेना भूल जाती है। बबलू है जिसको एक पिता की जरूरत है। और तू जो अपनी पैकिंग भी ठीक से नहीं कर सकती है। अगली मैं चली गई तो इस घर का क्या होगा? देखा, हो गई ना इमोशनल। अरे क्या हो रहा है ये यार? मंत्री जी कब से वेट कर रहे हैं। कितना टाइम? देविका कहाँ है? देविका? देविका? ये कैसे लाल पीले कपड़े पहने बच्चों जैसे? क्या बदल क्या? क्या खराबी भैया इनमें? खराबी कपड़ों में नहीं है, खराबी है तुम में। बहस करने की आदत आ गई है भाभी से अपने। जाओ, दिवाली पे जो साड़ी दी थी ना वो पहना के उसको। जाओ। साड़ी? जी साड़ी, जाइए तैयार करा के आइए। जाओ ना। अरे वो मैं कर लूंगा, जाओ। मैं शांत हूं, आज मैं बनाता हूँ। जाओ यार। देखना संभाल के। क्या बात है, आज लग रही है मेरी बहन दुल्हनिया। लेकिन तुमने इसको ये नहीं बताया ना कि बड़ों के सामने खाली सर लेके नहीं जाते, पल्लू लेके जाया जाता है। देखो कितनी सुंदर लग रही है। देखो ननद से भी जलोगी। चलो चाय लेके चलो। आप रुकिए मैडम, हम तैयार कर चुके हैं, बहन लेके जाएगी। चलो आप। घर तो काफी अच्छा बनवाया आपने। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? जी 10-12 साल से। ओ सर, मेरी बहन देविका। देविका चाय दो। लीजिए सर प्लीज। कैसी रहेगी हमारे साले साहब के लिए? बहुत अच्छी। हाँ? देविका। देविका, देविका, देविका सुन। देविका। माँ एक मिनट, सर शर्मा गई है। बस मैं 2 मिनट में लेके आया। माँ आप थोड़ा ध्यान रखो। अभी अभी मुझे शादी नहीं करनी। ठीक है, मैं बात करूंगी ना। तो पैसे की अकल नहीं कि मेहमानों के सामने कैसे बिहेव करते हैं। प्लीज
मेरी बात सुनिए, इससे शादी नहीं करनी, पढ़ाई करनी है इसे। बाहर में गई पढ़ाई, और में गई पढ़ाई, जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई। एक बार मंत्री जी क्या शादी हो गई तो इसकी भी है और हमारी भी है, लेकिन इसके सपने। बिल्कुल चुप, आवाज नहीं, और मेहमान बैठे हैं। अगर तुमने ज्यादा जुबान चलाई ना, गर्दन की ऐसी नस दबाऊंगा तेरी हलक से आवाज निकलना बंद हो जाएगी। और देविका की जिंदगी का हर फैसला सिर्फ मैं। समझ गई तू भी याद रखना, बुद्धि मेरे सामने नहीं। तेरा भाई है, अगर उसने कुछ फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। कुछ नहीं सोचते वो, ना ही कुछ समझते हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। देविका, रोते नहीं, तेरे सपने नहीं टूटेंगे जब तक मैं यहाँ हूं। तू पढ़ने बाहर जाएगी, ये मेरा वादा है। सर क्यों 2 महीने तक इंतजार करना, 15 दिन में सारी तैयारी मैं करवा लूंगा। शादी ब्याह का मामला है, ऐसे मामले में जल्दी नहीं करना चाहिए। पंडित जी बोले 2 महीने से पहले कोई मुहूर्त नहीं है। तो पंडित जी को बीच में ला क्यों रहे हैं? आप उनसे बोल देंगे, वो कल मुहूर्त निकाल देंगे। नहीं, कुछ काम कायदे के अनुसार ही अच्छे लगते हैं, खास करके शादी ब्याह का मामला। अच्छा ये बताइए, टेंडर का क्या हुआ? सर टेंडर की तैयारी पूरी हो चुकी है और सब ठीक रहा तो बारिश से पहले शिलान्यास हो जाए। हाँ, बारिश से पहले हो जाना ही चाहिए, नहीं तो सारा काम धरा के धरा रहेगा। नहीं सर, वादा है मेरा। 1 सेकंड। हाँ जी। हाँ नहीं, अरे बात समझने की कोशिश कीजिए। 4 नंबर का पॉइंट पढ़ना है। हाँ देखिए, हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए बस। अब देखिए, हमारी पार्टी वैसे भी देखो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम करती है। हम मिलजुल के काम करेंगे। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ जी। शालू जी, आप यहाँ? जतिन ने बताया नहीं कि आप भी यहाँ आई? नहीं, मैं उनके साथ नहीं आई। असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। जी वो आप निसंकोच कहिए, क्या कहना? जी, देविका को अब्रॉड से स्कॉलरशिप मिली है, तो जतिन चाहते हैं कि वो आगे पढ़े। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जी सर, प्रॉब्लम ये है कि शादी के बाद उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो वो अब्रॉड नहीं जा पाएगी। असल में जतिन ये शादी टालना चाहते हैं, लेकिन आपसे कहने में संकोच कर रहे थे। संकोच क्या? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जतिन से बात करता हूँ। नहीं, मेरा मतलब नहीं, आप बात मत कीजिएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो शर्मिंदा हो। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक। अगर आप खुद ही शादी के लिए मना कर दे तो वो ठीक रहेगा। प्लीज सर। ठीक है, जैसा आप चाहें। थैंक यू सो मच सर। मैं चलती हूँ।
ठीक है ना? मंत्री जी ने रिश्ता तोड़ दिया। क्या? लेकिन क्यों? जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है ऊपर वाले को ही रिश्ता मंजूर ना हो, है ना? या ये भी तो हो सकता है, या तुम चाहती हो कि देबू फॉरेन पढ़ने चली जाए? पहले मुझे भी समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा क्या हुआ कि मंत्री जी ने रिश्ता तोड़ दिया। फिर मंत्री जी के पीए ने बताया कि उसने तुमको मंत्री जी से मिलते देखा। तब जाके मुझे बात समझ में आई कि हुआ क्या है। छोड़ दे। चल भैया प्लीज भाभी को छोड़ दीजिए, उन्होंने जो किया मेरे कहने पे किया। देबू पीछे हट। जतिन छोड़ दो उसे। प्लीज भैया आप छोड़ दीजिए, आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ शादी कर दूंगी। प्लीज भैया। हनो हट जा। भैया प्लीज वरना मैं वरना मैं चीटी के भी पढ़ने का क्या कर लेगी तुम? थाने जाएगी अपने भाई के खिलाफ रिपोर्ट लगाने। जा। मैं देखता हूँ तेरी पढ़ाई कैसे होती है फॉरेन में। मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। जतिन हर बार तेरी मनमानी नहीं चलेगी। सब मेरे खिलाफ मिले हुए हैं। सजा मिलेगी इसकी भी, बड़ी भयंकर सजा। और सजा की शुरुआत होगी इससे। आज यहाँ किसी को भी सजा नहीं मिलेगी, कोई नहीं रोएगा यहाँ। अगर किसी को सजा देना ही है ना तो मुझे दीजिए ना। एक बात अब सुन लीजिए, कुछ भी हो जाए देविका अब्रॉड जाएगी। तुमने कहा था ना किसी को सजा मत दो, जो देनी है मुझे दो। ये सजा खास तुम्हारे लिए, क्योंकि ये सजा तुम्हारे अलावा किसी और को दे भी नहीं सकता। दरवाजा क्यों बंद है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। नहीं खुलेगा। जतिन दरवाजा खोलो। चिल्ला चिल्ला, मैं यही चाहता हूँ। अकेले सजा चाहिए तेरा भगत। इस देविका को अब्रॉड मैं भी देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू भी तड़पे। जतिन क्या कर रहे हो ये सब? ये तड़प सुनना है मुझे, और जोर से, और जोर से। जतिन क्या हुआ? हाँ, वो शालू नकल बोला था ना कि मुझे अकेले सजा देना, वो दे रहा हूँ। मत बेटा,
ऐसा मत कर, क्यों नहीं कर? क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं, चुप बैठ। मम्मी जी, देविका। पीछे दोनों दोनों पीछे, कुछ नहीं होगा, घुमाया बस, चलो अंदर। क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए, खोलिए। दरवाजा खोलिए ना। मम्मी जी, देविका। जतिन तेरी सजा पूरी हो गई, बहुत देर हो गई, अब खोल दे बेटा। बस, कोई सजा पूरी नहीं हुई अभी। मेरा नियम मालूम है ना देविका? काटो। प्लीज जतिन, प्लीज। क्यों सजा दे रहे हैं मुझे? तो क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? बेटा दरवाजा खोल के देख तो सब ठीक है। क्या होगा माँ, धुआं है और कुछ नहीं है। हाँ रुको रुको, चलो तुम लोग आज की सजा पूरी। आखिर क्या गलती थी इस बेचारे बच्चे की? बस अपनी माँ को बचाना ही तो चाह रहा था ना वो, उसमें क्या गलत था? क्या आप भी सब लोग चुपचाप बैठे रहेंगे? कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा? जतिन का गुस्सा, उसका अहंकार अब हर हद पार कर चुका था। क्या उसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं था? बबलू क्यों मुझे मार देता? सब मेरी गलती। जो भी हुआ वो गलती से हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ। हो सकता हो कि ऊपर वाला भी ये चाहता हो। सब मेरी गलती। माँ, माँ, शालू को लेकर अंदर जाओ, मंत्री जी का आने का टाइम हो रहा है। कहीं उनके सामने कुछ समझ रहे ना? देविका भाभी को लेकर जाओ। भैया पूरे पैंतरे लगाएंगे हमें चुप रखने के। भैया 15 तारीख की टिकट बुक करवा रहे हैं। हम मेरी जॉब लगते मैं माँ को और आपको वहां बुला दूंगी। सब तब तक थोड़ा हौसला रखें। क्या करूं? यूएस चल तेरे साथ, छोड़ दूं इस खूनी को, तेरे भैया को, जिसने मेरे बेटे को मारा है? क्या करूं मैं, बता ना मुझको। हाँ पता है मुझे, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अगर मैं इतने दिनों तक चुप ना रहती तो। भाभी भैया को तो जानती है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोगों को जानते हैं वो, बहुत पहुंच है उनकी। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम तीनों मिलकर बबलू को इंसाफ नहीं दिला सकते। माँ जी बताइए ना, आप अपने बेटे के खिलाफ जाएंगे? बताइए ना, आप अपने पोते के खूनी को सजा दिलाएंगे? बताइए ना, अभी नहीं कर पाएंगे क्या? इकलौता बच्चा था सर मेरा, पता नहीं कैसे क्या हो गया। अपने आप को संभालिए जतिन। अब बच्चे की माँ कहाँ है? सर वो सदमे में है, कमरे से बाहर नहीं आई। जाओ तुम माँ को जाओ। आप भी आते तो। जी चलो जतिन।
आपके दुख को समझ सकते हैं। ये सब ईश्वर की लीला है। उसके सामने किसका वश चलता है जन्नत? सारी कायनात उसकी मर्जी से ही चलती है। सब कुछ विधि के हाथ है। पर जिंदगी तो चलने का नाम है। जिंदगी अपने हिसाब से चलती रहती। धुआं कहां से आ रहा है? अरे दरवाजा खोलो, धुआं। दरवाजा नहीं खुलेगा। क्या कर रहे हैं आप? क्या है? क्या कर रही है? मेहमानों के साथ तो ऐसा व्यवहार करता है? यही सिखाया मैंने तुझे? गलती करती, सजा तो मिलेगी। बहू, चल मिर्ची खा। ये किस तरह की सजा दे रहे हैं आप? इन्हें रोकिए। कर दी ना गलती आपने। गलती? इस घर में सजा देने वाले को रोकने के लिए भी सजा मिलती है। अब आपको भी सजा मिलेगी। खाइए। क्या बोल रहे हैं आप? होश में तो है? आप मेरी बीवी को सजा देंगे? जतिन, इसलिए बुलवाया तुमने हमें यहाँ? माना ये दुख का समय है, लेकिन ये क्या पागल करे? किससे बात कर रहे हैं आप? इस तरह से सजा देना तो इसी का ही उसूल है। पता है आपको, इसी की सजा की वजह से मेरा बबलू मर गया है। इसने ही मारा है मेरे बच्चे को। बहुत बड़ी गलती हो गई। बबलू मर गया, मरना तुझे चाहिए था। मेरी बीवी होकर मेरे खिलाफ मुंह चलाएगी तू? अभी बंद करता हूं तेरा ये मुंह। इसी ने मारा है मेरे पोते को। क्या कर रहे हैं आप? चुप बिल्कुल। मेरी बीवी है, मेरा परिवार। मैं उनको चीरूं, फाड़ूं, काट डालूं, तुझे मतलब क्या? मैं कौन होता अभी बता। एक सेकंड। शर्मा, सक्सेना, अरे जल्दी आओ इधर। छोड़ दे। अरे लेके जाओ इसे। ले जाइए इसे। ले चलिए। एक मिनट सर। लाख प्यार से पाला था ना तुझे मैंने, इसीलिए तूने आज ये दिन दिखाया मुझे। ले जाइए इसे, ले जाइए मेरी आंखों से दूर। अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए जतिन को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और अपने बच्चे की मौत के लिए आईपीसी के सेक्शन 304 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। जतिन ने अपने परिवार के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया, लेकिन वो भूल गया कि इसी परिवार, इन्हीं रिश्तों में कितनी ताकत होती है। इतनी ताकत जो कि जतिन जैसे राक्षस को भी मार गिरा। जतिन का यह हश्र सबक है उन सभी लोगों के लिए जो अपने परिवार को कमजोर समझते हैं और परिवार वालों की चुप्पी का नाजायज फायदा उठाते हैं। आप सबसे मेरी यही विनती है कि अन्याय और अत्याचार के सामने खामोश न रहें, बल्कि बुलंद आवाज उठाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, जिम्मेदार बनें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।